आयुर्वेदिक चिकित्सकों को प्रैक्टिस और सर्जरी का अधिकार देने पर आईएमए का विरोध मार्च। आज इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मॉडर्न प्रैक्टिस, सर्जरी, ऑपरेशन सहित दांतों के चिकित्सा का अधिकार दिए जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने पुराना सदर अस्पताल में विरोध जताया। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आईएमए रामगढ़ के डॉक्टरों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। जी हां, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह, सचिव डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय कुमार ने बताया कि डॉक्टरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि सरकार की नीति के विरोध में हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। रामगढ़ शहर के पुराना सदर अस्पताल में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ विरोध किया गया। आज सुबह से ही ओपीडी बंद है। इस दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल ओपीडी बंद रखेंगे। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बाधित नहीं होंगी। प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय ने बताया कि हम सभी पुराने चिकित्सा पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सबों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अतिक्रमण का विरोध है। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस शिक्षा पद्धति की जानकारी है और डिग्री प्राप्त है, सरकार उसे उचित शिक्षा पद्धति में उपचार का अधिकार दे। इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल को अपना निर्णय वापस लेना होगा, अन्यथा आईएमए और चिकित्सा से जुड़े सभी संस्था आंदोलन को मजबूर होंगे। नेशनल आईएमए के आह्वान पे रामगढ़ जिले में के सरकारी सारे प्राइवेट एवं सरकारी डॉक्टर्स आज हड़ताल पे। यह हड़ताल 12 घंटा के लिए सवेरे 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। इस हड़ताल से आकस्मिक सेवाएं, पोस्टमार्टम और इंडोर पेशेंट जिनका जो इलाजरत हैं उनको और कोविड-19 से रिलेटेड सेवाएं को मुक्त रखा। हमारी मांगे हैं कि सरकार आयुष मंत्रालय और उससे संबंधित काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंटरनल मेडिसिन द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे वापस ले और नीति आयोग के चारों कमेटी को वापस ले। सरकार ने और आयुष मंत्रालय ने और सीसीआईएम ने एक साथ एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एक आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक को 58 तरीके का ऑपरेशन करने को अधिकृत किया जाना है। हमारा एसोसिएशन जानना चाहता है कि आयुष मंत्रालय किस अधिकार से आधुनिक चिकित्सा पद्धति का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। हमारा मॉडर्न मेडिसिन का रेगुलेटरी बॉडी नेशनल मेडिकल काउंसिल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों भूल गया? या एनएमसी को ये पता नहीं कि एक चिकित्सक 5.5 साल पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस डिग्री लेता है, 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप करता है और तब जाके 3 साल का एमएस डिग्री लेने के बाद वो सर्जरी करने के लिए अधिकृत होता है। एनएमसी के नियमों के अनुसार अगर किसी को सुपर स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स की सर्जरी करनी होती है तो इसके लिए उनका एमसीएच डिग्री अलग से लेना ज़रूरी होता है। तो एनएमसी को भी पता है कि मानव शरीर पे ऑपरेशन करने से पहले किसी एक चिकित्सक को 12 से 15 साल की गहन स्टडी और हॉस्पिटल में कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपोजर ज़रूरी है। तो एनएमसी कैसे इस चीज़ को लाइटली ले सकती है? कैसे एक डॉक्टर 58 तरीके का सर्जरी कैसे कर सकता है? और एनएमसी आयुष मंत्रालय द्वारा भारत की 130 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों बर्दाश्त कर रही है? हमारा एसोसिएशन एनएमसी से इन सब सवालों को पूछता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं और उनका एकेडमिक लाइफ बहुत अच्छा है। उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि इन सब मिक्सोपैथी का जो हाइब्रिड डॉक्टर पैदा होंगे उनका समाज पे क्या असर पड़ने वाला है, कितना प्रतिकूल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कितने डेथ रेट बढ़ जाएंगे। नीति आयोग जो हमेशा हेल्थ सब्जेक्ट पे
अच्छा काम करती आ रही है, क्यों इन चारों कमेटी को उसने क्यों बनाया जो एक पद्धति को दूसरे पद्धति में अतिक्रमण करने का अधिकार देती है, जिससे गुणवत्ता डिस्टर्ब होगी, जिसका परिणाम दुष्परिणाम में कन्वर्ट होगा। तो हमारी IMA ये आंदोलन पे है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है और ये तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं हो जाता। झारखंड के नए जितने मेडिकल कॉलेज हैं, NMC ने वहाँ पे न्यू एडमिशन रोका है, क्योंकि वो NMC कहती है कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या कम है। तो NMC को अच्छे से पता है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए कितनी दक्षता चाहिए और कितना कठोर परिश्रम चाहिए, कितने समय चाहिए। ये सब जानते हुए मैं आयुष मंत्रालय से मांग करता हूँ कि अपना नोटिफिकेशन जारी वापस करे। नीति आयोग से मांग करता हूँ कि चारों कमेटी को वापस करे और NMC और डॉक्टर हर्षवर्धन से आग्रह है कि आप अपने सुसुप्ता अवस्था से बाहर आएँ और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। NMC के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब जब वो मॉडर्न मेडिसिन का रेगुलेटरी बॉडी है और आप रेगुलेशन ही ना कर पा रहे हैं, तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि NMC को ही भंग कर दिया जाए। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष IMA रामगढ़ शाखा। मैं IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर SP सिंह। आज पूरे देश में, भारतवर्ष में जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट क्लिनिक हैं, सारे के OPD को बंद कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी और कोविड पेशेंट को ही ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है। और हम लोग देशव्यापी ये हड़ताल सिर्फ इसलिए है कि सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, आयुष डॉक्टरों को 58 सर्जरी करने का जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार उचित नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल में वो नहीं है। प्रैक्टिकली वो नहीं है, जबकि सर्जरी के लिए बहुत प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा सरकार के करने से, आह्वान से हमारे देश के जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन सब का ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। वो सारे अच्छे डॉक्टर जो है या तो कॉर्पोरेट में चले जाएंगे या फिर वो विदेश चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ इसी तरह अनुभवहीन डॉक्टर बच जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवा आम जनता को वो ही भोगना पड़ेगा। सरकार को क्या है, सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, पैसे खर्च करते हैं, उनका तो यही काम है कि अच्छी सेवा देना। अच्छे डॉक्टर का, अनुभवी डॉक्टर की ही ज़रूरत है देश में। इसलिए हम लोग इस विरोध में हैं कि उस पैथी का इलाज वो अपने पैथी से करें, क्योंकि वो मिक्सोपैथी न मिलावें, नब्ज पकड़े आयुष का और दवा लिखे एलोपैथी का, सर्जरी करे एलोपैथी का, है ना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे आम जनता के स्वास्थ्य को खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज पूरे देश में हड़ताल जारी है और ये हमारा हड़ताल बहुत सक्सेस है। सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं, सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपका एक कदम जो है सही नहीं है, आप कदम से पीछे हट जाएं ताकि हमारा देश का स्वास्थ्य बना रहे। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है